कितने दिन में तैयारी हो सकती है बहुत अच्छी तरह से यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की, या कितने घंटे हम लोगों को पढ़ना चाहिए तब कहीं जाकर के हम सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में ये जो नंबर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है 160 प्लस ला पाएंगे। तो 160 प्लस अगर आप लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि दिन से तैयारी नहीं होती है, घंटों से तैयारी नहीं होती है, बल्कि तैयारी होती है दिल से। जब आप दिल लगा करके पढ़ते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं, तब आपकी असली तैयारी होती है और तब आप क्रॉस कर पाते हैं सोशियोलॉजी में 160 प्लस। तो अगर आप भी लाना चाहते हैं 160 प्लस स्कोर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 90 दिन बचे हैं आप लोगों के पास, और 90 दिन को आप दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। 70 दिन आपकी तैयारी होगी, बाकी के 20 दिन जो होंगे वो आपके रिवीजन के होंगे। कैसे हम तैयारी करें कि इन 90 दिनों के अंदर आप जेआरएफ के पास क्या जेआरएफ को क्रॉस कर सकें, 160 आप सोशियोलॉजी में ला सकें, 160 प्लस आप सोशियोलॉजी में ला सकें। तो ये मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा आज। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में 160 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स 160 प्लस स्कोर कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे घिसटते रहते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इस बार नेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। इस दुविधा से मैं आप लोगों को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। 90 दिन के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है जो आपको जेआरएफ दिलाएंगी। सबसे पहला, यूट्यूब वीडियो देखनी है आपको, मस्ट है ये। मास्टर क्लासेस देखनी है आपको, मस्ट है। पेड क्लासेस नहीं देख सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करनी है। अगर पेड क्लास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सेल्फ स्टडी करेंगे आप। एमसीक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अदर एंट्रेंस टेस्ट जो हुए हैं, जैसे कई बार पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट बहुत सारे एग्जाम्स लेते रहते हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ना है, उनको भी करना है। और पॉजिटिव यूज ऑफ इंटरनेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 की 6 चीजें, ये 6 चीजें जब आप करते हैं तब आपको जेआरएफ मिलता है 90 दिन तक। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, 90 डेज का प्लान हम नहीं बना पाते हैं, तो प्लीज आप बना दीजिए। तो मैं कहता हूं कि यार ये काम तो आपको करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो प्लान भी लेकर के आया हूं। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं वो प्लान? जल्दी से मुझे थंब अप का साइन दीजिए या लिख दीजिए कि यस आई वांट टू नो कि जेआरएफ 90 डेज में कैसे करना चाहिए ये स्ट्रेटेजी। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो टाइमलाइन बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट को कितना समय देना चाहिए, उस यूनिट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप तैयारी करें, किस तरह से आप पढ़ाई करें, किस तरह से आप रिवीजन करें, जिससे कि 90 दिन के अंदर दिल से आप पढ़ाई कर सकें और जेआरएफ आप ला सकें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट बॉक्स जो होते हैं वो मुझे बहुत खुश करते हैं और नई नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करते रहा कीजिए, और जब आप शेयर करते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फिर क्या कर क्या रहे हो, क्योंकि सारे वीडियोस आपको यहीं पर मिलने वाले हैं जो आपको फर्श से अर्श तक बैठा देंगे। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो जल्दी से नए स्टूडेंट्स को भी भेजिए। ठीक है, ये है आपकी स्ट्रेटेजी, ये आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ये 10 यूनिट है। इतने इतने टाइम आपको आज से देना शुरू कर देना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे मैंने हर जगह प्लस लगा के रखा है, 15 दिन प्लस 3 प्लस 7 प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब होता है
रिवीजन, यानी आप 15 दिन पढ़ेंगे और अब 6 दिन रिवीजन करेंगे। अब ये 6 दिन रिवीजन करने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन बैठ करके पढ़ लिए और फिर 6 दिन बाकी के रिवाइज कर रहे हैं। इसमें आपको 27 थिंकर्स मिलते हैं। 27 थिंकर्स को आपको डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है? इसको आप डिवाइड करेंगे, हर थिंकर्स के बाद आपको रिवीजन करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि कल आपने क्या पढ़ा है, आज जब आप नई क्लास करते हैं तो उसके पहले आपको कल का रिवीजन करना है, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। विश्वास मानिए कि यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई का, और वही बच्चे जेआरएफ लाते हैं, वही बच्चे 160 प्लस करते हैं जो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपने दिमाग में चीजों को रखना सीखिए, छोटी सी चीज से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए और आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। यह स्थिति लानी है आपको अपने अंदर। तो यहां पर मैंने 15 दिन दिए हैं पढ़ाई को और 6 दिन दिए हैं आपके रिवीजन को पहली यूनिट के लिए। तो याद रखिएगा कि बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन लगातार नया नया पढ़ा फिर उसके बाद 6 दिन रिवाइज करेंगे, तो फिर वो जो 15 दिन की पढ़ाई है ना वो गायब हो जाएगी। तो याद रखिएगा 15 + 6, 15 डेज पढ़िए, 6 दिन रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ भी ऐसे ही करना है। 3 दिन आपको इसकी पढ़ाई करनी है और 2 दिन रिवीजन करना है। डिवाइड कर लीजिएगा, हो सकता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आधा आप पढ़ें फिर उसके बाद 1 दिन रिवाइज कर लें, फिर आधा पढ़ें फिर उसके बाद 1 दिन रिवाइज कर लें। मगर वो जो रोज रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको जरूर से अपनाइएगा अपनी लाइफ में, अगर आप रियल में जेआरएफ करना चाहते हैं और 160 प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बने। 4th यूनिट है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसको भी मैंने ऐसे 3+1 किया है क्योंकि छोटी यूनिट है। ठीक है, तो 3 दिन आप उसको पढ़िए और 1 दिन आप उसका रिवीजन कीजिए पूरा कंप्लीट। ठीक, इसी तरह से स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट है, इसको 5 दिन पढ़िए और 1 दिन रिवाइज कीजिए। इसमें आप अगर लगे तो थोड़ा 1 आध दिन ज्यादा बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, घटाएंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर 15 दिन दिए, अगर आप हो सकता है 10 दिन में कवर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर आपको आगे रिवीजन में बहुत टाइम मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, यूट्यूब के वीडियो भी करने हैं, मास्टर क्लासेस भी देखनी है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये कोई हंसी खेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट 6 जो है वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी है। यहां पर भी 4+1 मैंने दिया है, 4+1। एनवायरमेंट एंड सोसाइटी ऑल्सो 4+1। फैमिली एंड मैरिज एंड किनशिप 4+1। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी 5+1। कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन 3+1। इस तरह से स्टूडेंट आपको आगे बढ़ना है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 90 डेज नहीं होते, ये 76 to 77 डेज बनेंगे। तो बाकी दिन क्या करेंगे भैया, बाकी दिन आपका एग्जाम करीब आ गया होगा। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए 77 डेज हैं, तो आपके 13 से 20 दिन बचे होंगे आपके एग्जाम के लिए। अब इन दिनों में आपको क्या करना है, धाकड़ तरीके से, जोरदार तरीके से आपको रिवीजन करना है। और हम आपको रिवीजन के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक की अगर आप बात करें तो टेक्स्ट बुक आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो 30 अक्टूबर तक आपका फुल पेड कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बूस्टर क्लासेस शुरू हो जाती हैं आपकी, जिसमें आपको एमसीक्यू के थ्रू आपको बहुत सारे नए नए एमसीक्यूज कराए जाते हैं। आपका ब्रेन बूस्टर कर दिया जाता है, बूस्ट कर दिया जाता है आपको। ठीक, रिवीजन वीडियोस आपके कराते हैं हम, यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स मेरी बात मानिएगा कि इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा। अगर आप रियल में 160 प्लस का सपना देख रहे हैं तो आपको ये प्लान जो है फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बोझ बना करके पढ़ाई करेंगे तो कभी जेआरएफ नहीं आएगा। दिल से पढ़ाई कीजिए,
पूरी रुचि के साथ पढ़ाई कीजिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, 100% आपका जेआरएफ आएगा। और जब मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं तो सोशियोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, वो मजा आपको लेना चाहिए सोशियोलॉजी का। समझ गए? तो हमारा बैच जो है वो चल रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि दिन जो है वो बीतते हैं, समय नहीं लगता है। इसलिए हर एक घंटा, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब दिसंबर आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसे ही दिन चले जाएंगे, निकल जाएंगे मौज में, छुट्टियों में, बात करते हुए, रील देखते हुए, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन का टाइम आ जाता है। फिर 1 महीने बचते हैं, फिर आप बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ऐसा मत कीजिए, अभी से सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, होगा 100% आप 160 प्लस लाएंगे। पेपर 1 की क्लास जरूर देखा कीजिए, क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो पेपर 1 ही आपका सहारा होता है। और स्टूडेंट्स, एक कहानी छोटी सी सुनते जाइए। यहां पर एक खरगोश और एक कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, मगर उसको समझा नहीं होगा आपने। खरगोश होता है, ठीक, आप सबको मालूम है खरगोश की कहानी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और उसको पता होता है कि ये कछुआ जो है उससे तो मैं जीत ही जाऊंगा, क्योंकि कछुआ है क्या मेरे सामने। कछुए की क्या मजाल कि मुझसे जीत जाए, मुझसे आगे निकल जाए। उसको मालूम है कि अगर मैं थोड़ा भी तेज दौड़ लूंगा तो कछुआ क्या करता है, चलता रहता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मेरी रेस खरगोश से हो रही है, और अगर मैं लगातार नहीं चलता रहूंगा तो मैं हार जाऊंगा। ये रेस का पॉइंट होता है। लेकिन खरगोश जो है वो बहुत आराम करता है, उसको लगता है कि यार मैंने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था तैयारी, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस डेट को तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये आराम आराम से करता है, और लेकिन ये बहुत तेज करता है, क्योंकि इसको लगता है कि यार मैंने तो देर से तैयारी शुरू की। और ये फिर आराम आराम से चलता है, ये स्पीड बढ़ा देता है, दोनों ही एक टाइम पर यहां पहुंच जाते हैं। ये आराम से तैयारी करते हुए पहुंचा, दोनों का सिलेक्शन होता है, और ये धीरे धीरे तैयारी करते हुए पहुंचा, दोनों का सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट। लेकिन कमी कहां रह जाती, दोनों नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें क्या खुशी वाली बात है यार। ये कछुआ जो नवंबर में शुरू कर रहा है तैयारी, और ये खरगोश जो कि अक्टूबर से तैयारी शुरू कर रहा है, या और पहले से ले लें सितंबर से तैयारी कर रहा है, और दोनों नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर क्या अंतर है। इसलिए स्टूडेंट, जब आपने पहले से तैयारी शुरू की है तो जेआरएफ को एम कीजिए, आज ही क्लास को एनरोल कर लीजिए। समझ गए? अगर आप खरगोश हैं तो भी आपको बहुत ताकत लगानी है, और अगर आप कछुए हैं तो आपको ताकत लगानी ही है। कछुआ वो है जिसको सोशियोलॉजी कम आती है, खरगोश वो है जिसको सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा आती है। बात समझ में आ गई? तो दोनों को अपना फुल फोर्स लगाना है, फुल ताकत लगाना है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फुल फोर्स के साथ और जल्दी से डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।